बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोल और एवोगैड्रोस नंबर। मोल में हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स अगर आप उठा लो जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद है तो वो अमाउंट मोल कहलाता है। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये हमें एवोगैड्रोस नंबर ने बता दिया था। आज हमारा टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वजन मोलर मास कहलाता है। मुझे कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल लो, तो मैंने उसके पार्टिकल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। कैल्शियम कार्बोनेट का वन फार्मूला यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तादाद अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते 6.022 इंटू 10⁻³ तक पहुंचा दो, इतने कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स ले लूं, तो ये उसका एक मोल बन जाएगा। अब एक मोल बनने के बाद मैं इसका वजन कर लूं तो वो वजन इसका मोलर मास बन जाएगा। इसका सिंबल क्या है मोलर मास का? एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या शायद शो करता है? कैपिटल एम मोलर मास के एम, कैपिटल एम को शो कर रहा होता है। यूनिट जिसका क्या होगा? ग्राम पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम मास आएगा, यही आपके पास मोलर मास का यूनिट है। इसको मालूम कैसे किया जा सकता है? बहुत ही आसान है। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसको भी मालूम कर सकते हैं। एक चेंज सिर्फ आपको करना होगा। वो चेंज क्या चीज है? यूनिट्स को आपने एएमयू से चेंज करके ग्राम्स पर मोल में कन्वर्ट करना होगा। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है, तो वो इंतहाई छोटी चीज है। उसके लिए जो हम स्केल यूज करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट स्केल है। लेकिन मोलर मास मोल का मास है जो तादाद में ज्यादा है, तो इस वजह से उसके लिए हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं, ग्राम्स पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम वजन। ये मोलर मास की डेफिनेशन। अब हमारे पास है कि हम मोलर मास कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो जरा चेक कर लेते हैं कि मोलर मास इन स्टेप्स के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेट करने के बाद एंड में आप उससे आसानी से किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला और उस सब्सटेंस के मास का मालूम कर सकते हो। अब पहला पॉइंट इसमें, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो पहला पॉइंट इसके अंदर है, डिटरमाइन केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपको उस केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए जिसका आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि सर आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करके दे दे, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे फार्मूला ही नहीं आता, तो मैं उसका मास कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैंने इन दोनों से इसका फार्मूला बनाना है, तो मुझे पता चला कि कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, 2A, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कैल्शियम की जरा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। एटॉमिक नंबर 20 है, तो मैंने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में फिर से 8 हो गए, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्टेट रूल कहता है आखिरी शेल में 8 हो, लेकिन हमारे पास 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना? जाहिर बात है, जो चीज तादाद में कम होगी वो कम करना आसान। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना ज्यादा आसान है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम के पास प्रोटॉन्स कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, 20। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब ये थर्ड शेल लास्ट शेल बन चुका है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 प्लस 8 ये हो गए 16, 16 प्लस 2 ये आपके पास हो गए 18। तो प्रोटॉन्स 20 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो है 18। कितने प्रोटॉन ज्यादा है? 2, तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। सिंपल तरीका है ये, आप सीख लो। तो मैं कैल्शियम लिख लेता हूं, उसके ऊपर चार्ज कौन सा लगा लूंगा? उसके ऊपर लगा लूंगा +2, कैल्शियम +2 या 2 प्लस ये आप लगा लो। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनेट। कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज आएगा वो जरा चेक कर लेते हैं। कार्बोनेट एक मॉलिक्यूलर आयन है और मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर मैंने सिंपल कहा था कि वो पूरा का पूरा आप रट्टा लगाकर सीख ले। इसके लिए तरीका है, लेकिन वो तरीका फिलहाल मैं नहीं सिखा रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप लोग ऐसे ही रट्टा लगा के सीख ले। अब कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। पहले केटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है वो जरा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने
इन दोनों के चार्जेस को कैंसिल कर लेना है, तो मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कैंसिल कर दिया। ये नंबर्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो वो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गए। अब ये 1 ले जाकर इसके नीचे लिख दो राइट साइड पर, और ये लाकर इसके नीचे राइट साइड पर लिख लो। तो कैल्शियम के नीचे 1 आएगा जो हम लिखते हैं नहीं, कार्बोनेट के नीचे 1 आएगा जो हम लिखते हैं नहीं। याद रखना ये 1 जो इसके नीचे आया ये कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखकर नीचे 2 लगा लेते। अब 1 है तो 1 कोई फर्क नहीं देता, तो इस वजह से हमने कोई ब्रैकेट भी नहीं लगाई। ये कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला बन चुका है। तो पहला स्टेप हो गया। असाइन 1 ब्रैकेट फॉर ईच टाइप ऑफ एटम। अब इस कंपाउंड के अंदर कितने किस्म के एटम्स है पहले वो मालूम कर रहे होंगे, और हर एक एटम के लिए एक एक ब्रैकेट बनाना होगा, हर किस्म के एक एटम के लिए। मेरे पास यहाँ पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर तो 4 एलिमेंट्स है, कुछ कहते हैं 4 एटम, सॉरी कुछ कहते हैं कि सर यहाँ पर 3 किस्म के एटम्स हैं। तो सिंपल याद रखना, जितने कैपिटल लेटर्स होंगे किसी भी फार्मूले में उतने ही एटम्स डिफरेंट टाइप से होंगे। कार्बन सॉरी कैल्शियम जिसके ऊपर आपके पास एक सी कैपिटल है उसके साथ स्मॉल ए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का सिंबल है। कार्बन एक एलिमेंट का सिंबल है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट का सिंबल है। तो 1 2 3 एलिमेंट्स हो गए। तो इनके लिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके लिए ब्रैकेट्स बना लेंगे। ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट 3। राइट एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन द ब्रैकेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। अब क्या कर लो, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर इन एटमों के मासेस लिख लो। कहां से लिख लो, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल कहता है कैल्शियम का मास 40 है तो उसके ब्रैकेट में 40 लिख लो। वो कहता है कि कार्बन का मास कितना है, 12 है, तो उसके अंदर 12 लिख लो। ऑक्सीजन के मास की वो बात करता है कि 16 है तो वो 16 यहां पर लिख लो। नेक्स्ट बात, मल्टीप्लाई द नंबर्स रिटन इन सबस्क्रिप्ट। हर एलिमेंट के नीचे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो विद ईच एलिमेंट, अपने अपने एलिमेंट के साथ। कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है तो वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, सॉरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे 3 लिख लोगे। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द नंबर्स, इसका मतलब है इन नंबर्स को इन मासेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 41 जा 40, 12 जा 12, 16 3 जा, या आप लोग सोच लो कि 16 3 से कितना आएगा, जाहिर बात है 48। तो 48 यहाँ पर आप लगा लोगे 48। अब इन सबको प्लस कर लो, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 48 तो ये आ गया 100। तो 100 ये मेरे पास मास आ चुका है। एड द फाइनल नंबर्स, वो हमने ऐड भी कर लिए। यूज ग्राम पर मोल एज यूनिट फॉर मोलर मास। अगर आप मोलर मास मालूम कर रहे हो तो यहाँ पर यूनिट लगा लो ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ये यूनिट लगा लो। अगर आप इसको यूज कर रहे हो एज अ मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास या आयनिक मास तो फिर उसके लिए AMU यूनिट लगा लो। तो हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो ग्राम पर मोल लगा दिया। अगर ये मैं, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट क्यों है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। मोस्टली याद रखना आयनिक कंपाउंड्स के जो मासेस हैं उनको फार्मूला मास कहा जाता है। तो फार्मूला मास ये एक 100 AMU अगर मैं लिख रहा होता, यहाँ पर यूनिट AMU दे रहा होता तो ये 100 AMU इसका फार्मूला मास था और ये फार्मूला यूनिट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। तो बेटा 2 सिंपल स्टेप्स याद रखना, इंतहाई जरूरी स्टेप्स है। पहला क्या है कि जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 95% केसेस में ये बॉन्ड आयनिक होगा। जब भी एक मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड को देख लो, अगर उस कंपाउंड के अंदर एक मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बना रहे तो वो बॉन्ड आयनिक है और वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। उसके यूनिट को फार्मूला यूनिट कहोगे और उसके मास को फार्मूला मास कहोगे। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि हो सकता है कोई मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा हो लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस भी मैटर करता है। हो सकता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, फिर तो वो आयनिक कंपाउंड है। अगर 1.7 से कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो फिर वो कंपाउंड आयोनिक नहीं रहेगा। यहाँ पर कैल्शियम और कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड। मैंने दूसरा कंपाउंड लिया एल्यूमिनियम मेटल,
मैंने यहाँ पर दूसरा कंपाउंड लिया एल्यूमिनियम, जो बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है। तो बेशक ये मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक नहीं, कोवेलेंट है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा है 1.7 से, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, जिसमें मेटल नॉन मेटल बॉन्ड बनाएगा और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगी। कुछ मजीद कंपाउंड्स ले लेते हैं और उनका मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं लेता हूं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। अब एसिटिक एसिड में आपने क्या करना होगा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 केमिकल फार्मूला डिटरमाइन कर लो, वो तो मैंने कर लिया। असाइन 1 ब्रैकेट फॉर ईच टाइप ऑफ एटम, ये शर्त याद रखना, टाइप ऑफ एटम, हर एक एटम के लिए नहीं, हर एक किस्म के एटम के लिए। तो यहां पर मुझे पता चला 1 2 3 4 5 6 अलग किस्म के एटम्स का तस्करा हुआ है। इसी तरह ना, गलत बात, 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन ये दोनों एक ही टाइप के, हाइड्रोजन 3 ये एक ही टाइप के। तो टाइप के लिए आपने ब्रैकेट बनाना है, ऑक्सीजन एक ये टाइप है। तो ये तो एक टाइप के एलिमेंट मेरे पास 3 है, एक टाइप कार्बन है, एक टाइप हाइड्रोजन है, एक टाइप ऑक्सीजन है, 3 टाइप्स हो गए। तो मैं 3 ब्रैकेट्स बनाऊंगा, ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट 3। ब्रैकेट्स के अंदर इनके एटॉमिक मासेस लिख लो पीरियोडिक टेबल से। कार्बन का मास मेरे पास आएगा 12, हाइड्रोजन का मास आएगा 1, ऑक्सीजन का मास आएगा 16। इनके सबस्क्रिप्ट में जितने भी नंबर्स है वो इनके सिरे में लिख लो। अब यहाँ पर कार्बन के नीचे भी 1, इस कार्बन के नीचे भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बाहर 2 लिख लेना है। इस हाइड्रोजन के नीचे 3, इसके नीचे 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो बाहर 4 लिख लेना है। यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे भी 1, इस ऑक्सीजन के नीचे भी 1, तो 1 + 1 2, तो बाहर 2 लिख लो। 12 2 24, 4 1 4, 16 2 तो ये आप चेक कर लो कि 32 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। अच्छा, अब 24 + 4 ये 28, 28 + 2 ये हो गया 30, 30 + 30 ये हो गया 60, 60। मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, मोलर मास। तो मोलर मास के लिए यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। अगर आप 60 ग्राम पर मोल एसिटिक एसिड लोगे तो ये उसका 1 मोल होगा। एक और कंपाउंड कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप सबको पता होगा, H2SO4, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया। कितने टाइप ऑफ एलिमेंट, एक कैपिटल लेटर, दूसरा, तीसरा, 3 कैपिटल लेटर्स है, तो 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 2 3। हाइड्रोजन की तादाद कितनी, 2, सल्फर की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 4। ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक मासेस फ्रॉम पीरियोडिक टेबल 1, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, 2 1 2, 32 1 32 प्लस 4 64। ये हमने 64 लगा लिया, तो 64 + 32, 60 + 30 90, 90 + 6 ये हो गया आपके पास 96, 96 + 2 98, 98 ग्राम पर मोल। अगर मैं मोलर मास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो बॉन्ड्स कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स से हमेशा मॉलिक्यूल बनता है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इस मास को AMU में लिखूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर, एक सिंपल सा कंपाउंड है, वो ले लेते हैं H2O। अब पानी में आप देख लो, केमिकल फार्मूला मालूम हो चुका है। हर एक किस्म के एलिमेंट के लिए एक ब्रैकेट बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए ये ब्रैकेट प्लस ऑक्सीजन के लिए ये ब्रैकेट। हाइड्रोजन की तादाद 2 बाहर लिख लो, ऑक्सीजन की तादाद कुछ नहीं लिखी तो मतलब 1। हाइड्रोजन का मास पीरियोडिक टेबल ने बता दिया 1, और ऑक्सीजन का मास पीरियोडिक टेबल ने कहा कि 16, 2 1 2 प्लस 16 1 16, टोटल मास 18 ग्राम पर मोल। अगर मैं मोलर मास की बात कर रहा हूँ,
अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल को देख लूं तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से हमेशा मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मैं इस मास को 18 AMU लिखूं तो फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा ये। अमोनिया एक सब्सटेंस है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं NH3। अब अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? मेरे पास दो किस्म के एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की तादाद 1, हाइड्रोजन की तादाद 3। नाइट्रोजन का मास 14 पीरियोडिक टेबल से पता चला, हाइड्रोजन का 1। 14 1 जा 14 प्लस 3 1 जा 3, तो टोटल आंसर आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। फॉर मोलर मास वी मस्ट यूज यूनिट ग्राम पर मोल। कोई और कंपाउंड? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 केमिकल फार्मूला डिटरमाइन हो चुका है। हर किस्म के एलिमेंट के लिए एक एक हमने क्या ब्रैकेट बना लेना है, 1 2 3, तीन किस्म के टाइप्स के एलिमेंट्स है, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, दरम्यान में प्लस का साइन जरूर देना है। तादाद, हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 4। अक्सर बच्चे समझते हैं कि पीओ शायद किसी एक एलिमेंट का सिंबल है, तो बेटा हाँ बिल्कुल है, पोलोनियम का है, लेकिन वो पी कैपिटल ओ स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ पर दोनों कैपिटल है, तो जब मैंने कहा जितने कैपिटल लेटर्स उतने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब मुझे यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 3 थे, फॉस्फोरस 1 थे, ऑक्सीजन 4 थे, वो मैंने लिख लिया। मासेस पीरियोडिक टेबल से पता चलेंगे। हाइड्रोजन का मास 1, फॉस्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास कितना है? वो है 16। तो 3 1 जा 3, 31 1 जा 31 और 16 4 जा 48 लगभग, आई थिंक यही है, चेक कर लो। 16 4 जा, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 64, नॉट 48, 64। अब 64 आ चुका है, तो 3 प्लस 31 ये हो गया 34, 34 प्लस 64, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 64 प्लस 34 98, यही आएगा ना। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 ये हो गया आपके पास 8, बिल्कुल 98 ग्राम पर मोल। अगर मैं इसके मोलर मास की बात कर रहा हूँ, अगर क्योंकि ये हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे और उससे मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं AMU लगाऊंगा तो 98 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स, इनके दरमियान में बॉन्ड्स कोवेलेंट, तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मैं 17 AMU लिख लेता हूं तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। कुछ कंपाउंड्स मैं आपको लिख कर देता हूं, आप लोग ट्राई कर ले इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने की। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, सोडियम मेटल नंबर 2, ग्लूकोज C6H12O6 और इसके साथ हम ले लेते हैं बेंजीन C6H6 और कोई कंपाउंड, हाँ एक सिंपल सा कंपाउंड वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इनके मोलर मास आप कैलकुलेट कर ले ताकि आप ये चीज़ें सीख ले और आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू।